अन्य अभिलेखों के साथ फॉर्म 87 भाग 2 ARO टेबल पर आ चुका है, जहां पर प्रारूप 20 भाग 1 भरा जाएगा। सामने आपके ब्लैंक प्रोफार्मा दिख रहा है, इसे हम भरेंगे। सबसे पहले हमने भरा विधानसभा का नाम 154 सवाईजपुर। निर्वाचकों की कुल संख्या भरने के बाद हम पिछले फॉर्म 87 भाग 2 के आधार पर मध्य संख्या 1 पर प्रत्येक अभ्यर्थी को कितने मत प्राप्त हुए इसका विवरण हम भरेंगे। आ को 4, बा को 7, सा को 3, दा को 1, या को 9, कुल विधिमान्य मत हुए 24। नोटा कोई नहीं है, अतः योग हुआ कुल 24। निविदत मत कोई नहीं है। इसी प्रकार हम अन्य दोनों बूथों का और बूथ नंबर 2 और बूथ नंबर 3 का भी विवरण इसमें भरेंगे। हम ये सपोज कर रहे हैं कि सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 ही बूथ हैं और इस टोटल का हमने योग कर दिया है, तो कुल विधिमान्य मत की संख्या आई है 80। टोटल है 81, जिसमें एक नोटा भी शामिल है, एक निविदत मत जिसकी गणना नहीं की जाती है। इसे भरने के बाद मतदान स्थलों पर अभिलिखित मतों की कुल संख्या को भरा जाएगा, जो योग के समान होगी। ARO टेबल पर डाक मतपत्रों का अंकन नहीं किया जाएगा, अतः इसे हम खाली छोड़ देंगे और डाले गए कुल मतों की संख्या भरकर ARO के हस्ताक्षर कर इस प्रारूप को RO टेबल पर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। RO टेबल पर इसी फॉर्म का भाग 2 भरने की तैयारी होगी। प्रारूप भाग 1 और भाग 2 का समान है, आपके सामने ब्लैंक प्रोफार्मा है, कृपया अवलोकन करें। सबसे पहले हमें सवाईजपुर से जो कुल मत प्राप्त हुए थे संपूर्ण विधानसभा के, वो मैंने सवाईजपुर के कॉलम में डाल दिए। इसी प्रकार हम और भी विधानसभाओं के प्राप्त मत समस्त अभ्यर्थियों को हम क्रमशः भरते हुए चले जाएंगे। और अंत में हम इसमें डाक मतपत्रों पर अभिलिखित मतों की कुल संख्या भी प्रत्येक अभ्यर्थी वार अंकित करेंगे, क्योंकि RO टेबल पर ही डाक मतपत्रों की गणना होती है। अतः प्रोफार्मे का यह हिस्सा RO टेबल पर भरा जाएगा और लास्ट में कुल योग इस डाक मतपत्रों सहित EVM द्वारा प्राप्त कुल मतों का योग होगा। सामने प्रोफार्मा आप भरा हुआ है, कृपया स्क्रीन पर देखकर अवलोकित करें। अंत में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।